जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। आखिर ज्योग्राफी में कितने बुक होते हैं और कौन से बुक में कितने चैप्टर होते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इंटरमीडिएट में हैं या फिर आप लोगों के जान पहचान का कोई फ्रेंड है या फिर कोई हो तो तुरंत उसके पास इस वीडियो को शेयर करें और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें ताकि उन बच्चों के पास यह वीडियो पहुंच जाए जिनको आवश्यकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो दो बुक कौन कौन से हैं और इसमें कितने कितने चैप्टर हैं। तो चलिए देखिए, पहला बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। पहले बुक का जो नाम है वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और इसमें 10 चैप्टर है। लगभग इस बुक से 70 नंबर में से लगभग इस बुक से 35 से लेकर 40 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है इस बुक से, ठीक है। और उसके बाद है दूसरा बुक, उसका नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इस बुक से भी लगभग 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे, इस किताब में चैप्टर है और ये 12 चैप्टर में से कुल आपको 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका 30 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल है। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल है। वो आपको, आप जिस कॉलेज में दाखिला कराएं, एडमिशन कराएं, वो कॉलेज आपको 30 नंबर देता है। 70 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 35 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। अब चलिए जानेंगे कि कौन से बुक में कौन कौन से चैप्टर है और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अंत तक नहीं देखिएगा तो पछताइएगा, इसलिए कि हम आज बताने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो बने रहिए, अंत तक देखिए। चलिए हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट जो बुक है यानी कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है उसमें से जो चैप्टर है यानी कि 10 चैप्टर है उसको 4 यूनिट में बांटा गया है और वो 4 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है उस चीज को हम लोग जान लेते हैं और ये भी जान लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए 4 यूनिट में यानी कि फर्स्ट यूनिट में केवल आपको मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र यानी कि फर्स्ट चैप्टर को रखा गया है। मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं फर्स्ट चैप्टर से और आपको लास्ट चैप्टर यानी कि मानव बस्ती जो चैप्टर है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपको इकाई यूनिट 2 के दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। उसके बाद है थर्ड चैप्टर जो है वो है जनसंख्या संगठन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपको फोर्थ चैप्टर मानव विकास, ये भी चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इन्हीं चैप्टरों से आते हैं। तो चलिए यूनिट 3 में चलते हैं। यूनिट 3 में आपको प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं यानी कि ये चारों क्रियाएं जो है वो आपको थर्ड यूनिट में आ जाते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, लघु उद्योग कुटीर उद्योग, इस तरह से बहुत क्वेश्चन आता है। जब हम इस चैप्टर वाइज जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो उस टाइम आप लोगों को ये सारी चीजें बता देंगे। उसके बाद है 8 चैप्टर परिवहन एवं संचार, ये भी यानी कि देखिए ज्योग्राफी के जो भी चैप्टर है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि इसको छोड़ दीजिए, इसको ना पढ़िए, इसको पढ़िए, नहीं, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए जो प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट होता है ना उसमें से जो भी क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे 30 नंबर तो ऑलरेडी छाड़ दिया गया है, 70 नंबर पूरा किताब से, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना होगा यानी कि जो भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। तो अगला चैप्टर है 9 चैप्टर यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, व्यापार से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है
इकाई 4 में आपको मानव बस्ती है। इकाई 4 में जो मानव बस्ती है 10 चैप्टर, यानी कि इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। मिला जुला के ये कहेंगे कि 200 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड बुक में चलते हैं। इसमें का पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। उसके बाद दूसरा चैप्टर है प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम, यानी कि जो भी प्रवास होता है, यानी कि मजदूर कहिए भी, कोई भी किसी वजह से एक शहर से दूसरे शहर में जाके रह रहा है तो किस लिए रह रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, इसका कारण क्या है, कौन कौन से प्रकार, ये पूरा चीज हम लोग पढ़ेंगे। कब? जैसे ही हम पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 20 तारीख से हम लोग पूरा एकदम समझिए कि आप लोग को वो सारी चीजें देना शुरू कर देंगे जो आपको ऑफलाइन कोचिंग में दिया जाता है ज्यादा पैसा लेके। तो उस आप लोग एकदम डिपेंड रहिए मेरे पे। मैं आपका पूरा तैयारी करा के आपको कहे हैं ना वीडियो में, 95% मार्क्स का मैं गारंटी ले रहा हूँ और ये पूरा मैं करा के ही रहूंगा। चलिए, उसके बाद है थर्ड चैप्टर मानव विकास। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। फोर्थ चैप्टर है आपको मानव बस्तियां। इसको भी देखिए, इसको भी यूनिट करके बांटा गया है, ठीक है। ये भी आपको 5 यूनिट में बांटा गया है। मानव बस्तियां, इसमें भी प्रकार बताएंगे, परिणाम, यानी कि सभी चीज इसमें भी बताएंगे। आप एकदम निश्चिंत होकर क्लास कीजिए, अंत तक देखिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर कीजिए उन बच्चों के पास जिनको आवश्यकता है एक ऐसे क्लास की जो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाए, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। चलिए, अगला चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि, यानी कि 5वां जो चैप्टर है वो आपका है भू संसाधन एवं कृषि। उसके बाद छठा चैप्टर है जल संसाधन। उसके बाद है ये देखिए, जल संसाधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है 7 नंबर जो चैप्टर है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये भी मिला जुला के समझिए कि पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें हाँ, क्वेश्चन जब आप पढ़ाए यानी कि आप लोगों को देंगे, यानी कि पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन आंसर का, तो उस टाइम आप लोगों को उसमें भी बताया जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पढ़िएगा तो आपको फायदा करेगा। ये एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। और कुछ ऐसे भी चैप्टर है जिनसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है तो वो मैं पूरा वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 8 नंबर जो चैप्टर है निर्माण उद्योग, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 9 नंबर चैप्टर भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। देखिए, इससे भी इस साल भी क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि हर साल इसमें से क्वेश्चन रहता है। और इकाई 4 में आइए आप लोग, 10 नंबर जो चैप्टर है परिवहन तथा संचार। इस देखिए, इस साल भी इससे क्वेश्चन था। अब कैसे कह दे कि ये चैप्टर मत पढ़िए, पढ़िए, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, पूरा सोल्यूशन देंगे। उसके बाद आपको 11 नंबर चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि आप लोग इसमें भी 9 नंबर चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और इसमें भी है। तो दोनों में देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, ये ना कि एक ही क्वेश्चन बार बार लिखे, नहीं, अलग अलग क्वेश्चन बतलाया जाएगा। उसके बाद है 12 नंबर चैप्टर आपको 12 नंबर चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या है, यानी कि इतना आप समझिए, आपको 10 इसमें का पढ़ना है और 12 इसमें की, यानी कि 22 चैप्टर अगर हम लोग बढ़िया से तैयारी कर ले रहे हैं तो आपको 70 नंबर में मैं आपको 60 से लेकर 65 तक एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इतना नंबर आप लोग ला दीजिएगा। कब? जब मेहनत कीजिएगा तब। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ और मेहनत करते रहिए। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको आवश्यकता है मेरे जैसे पढ़ाने वाले टीचर को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।